नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अशोक स्तंभ लगाने से ईश निंदा और कितना भड़काएंगी महबूबा। राष्ट्रीय चिन्ह पर बाबरी वाली पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए क्या यह डर्टी ट्रिक नहीं? गणेश विसर्जन पर अंडे फेंकने वाले पर चुप है और राष्ट्रीय चिन्ह पर इतना शोर मच रहा। दरअसल श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ तोड़ने पर वोट बैंक की सियासत का शर्मनाक चेहरा सामने आ चुका है। महबूबा उनकी बेटी इल्तिजा अशोक स्तंभ लगाने को ईश निंदा से जोड़ रही हैं। इल्तिजा तो कह रही है कि बाबरी तोड़ने वाले हमें टॉलरेंस सिखाएंगे क्या? उधर जब तेजस्वी से सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं ये सब फालतू बात है, हमारा इससे क्या लेना देना है। तो सवाल उठता है क्यों? अब संविधान और राष्ट्र का अपमान नहीं हो रहा क्या? कांग्रेस के राष्ट्रीय दल भी कह रहे हैं किसी फाउंडेशन पर एम्ब्लेम ही क्यों लगेगा भाई? तो सवाल है कि वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे। दूसरी ओर देश भर में गणपति शोभा यात्रा में बवाल हुआ तो सबके मुंह पर टेप लगा है। क्यों? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी और उनसे ऊंचा तो हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है। हजरत बल में जो हुआ वो गलत था, उनको वो बोर्ड लगाना नहीं चाहिए। बुत पर हस्ती या आइडल वर्शिप इस्लाम में सबसे बड़ा शिर्क माना जाता है। मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। क्या हजरत बल दरगाह में शिलापट पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लगाना ईश निंदा है? आर्टिकल 370 हटने के बाद भी हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान संजोग है या प्रयोग? क्या राष्ट्रीय प्रतीकों को ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा बताकर कश्मीर के नेता पाकिस्तानी मानसिकता को बढ़ावा नहीं दे रहे? सवाल कि अशोक स्तंभ को तोड़ने के बीच बाबरी का नाम लेना क्या जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए किया जा रहा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ तोड़ने वालों के खिलाफ NSA लगाने की मांग हो रही, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की डिमांड हो रही, तब PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अशोक स्तंभ को शिलापट में लगाए जाने को ईश निंदा से जोड़ दिया और वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग कर दी। तर्क ये दिया कि इबादत गाह में बुत परस्ती एक ईश्वरवाद के इस्लामिक सिद्धांत के खिलाफ है। शरीयत का हवाला देकर महबूबा एक तरफ मजहबी भावनाओं को भड़काती दिखी तो दूसरी ओर कश्मीरियों के टॉर्चर की आशंका जताते हुए विक्टिम कार्ड भी खेलती रही। मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सजा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात जख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहां पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूंगी कि जो औकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है। पहले ही कश्मीरियों को टेररिस्ट माना जाता है, उनको टेररिस्ट की नजर से देखा जाता है। पहले हमारे हजारों के तादाद में हमारे लोग जेलों में, तो अब आप दोबारा मौका मत दीजिए इनको कि यहाँ दोबारा क्रैकडाउन करके हमारे लोगों को ये दोबारा इनको जेल में डालने का मौका मिले। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी पोस्ट से सोशल मीडिया तक में तीखा बयान देते हुए कह दिया कि बाबरी गिराने वाले हमें टॉलरेंस का पाठ पढ़ाएंगे। बुत पर हस्ती या आइडल वर्शिप इस्लाम में सबसे बड़ा शिर्क माना जाता है। कल जो भी हजरत बल दरगाह में हुआ उसकी पूरी जिम्मेवारी वक्फ बोर्ड पे आती है और बजाय इसके कि आप माफी मांगे, आप चाहते हैं कि इन इनोसेंट कश्मीरीज पे एक एंटी टेरर लॉ लगे और पुलिस इनको PSA के अंडर अरेस्ट करे। तो मेरी जो यहाँ अथॉरिटीज हैं उनसे यही अपील होगी कि सबसे पहले आप इन्हीं लोगों को बुक करें जिनने जानबूझ के यहाँ के लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया और यहाँ ब्लास्फेमी इंसाइट की। इस विवाद से न सिर्फ PDP बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अपनी पुरानी भड़काऊ चालें चलने का मौका मिल गया। जूनियर से लेकर सीनियर अब्दुल्ला भी महबूबा की लाइन पर चलते दिखे, कह रहे कि सरकारी प्रतीकों का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कार्यों के लिए होता है, इबादत गाह इसके दायरे में नहीं आते। तो वहीं बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने इन नेताओं पर मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। हजरत बल में जो हुआ
वो गलत था। उनको वो बोर्ड लगाना नहीं चाहिए। समझ आती है कि इनको समझ आनी चाहिए कि यहाँ के लोग ये बर्दाश्त नहीं करते। हम अमन पसंद हैं और हम अमन पसंद ही मैं ये समझते हैं कि इनको ये समझ जाना चाहिए ये गलत है, ऐसे काम करने नहीं चाहिए। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी? उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर के लोगों को ब्लडशेड की तरफ लेना चाहते हैं, तबाही की तरफ लेना चाहते हैं। उन्होंने यही करा है पिछले 30-35 साल कश्मीर में। आज कश्मीर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये इबादतगाह के अंदर था क्या? ये नेशनल एम्बलम है, जहां भी सरकारी पैसा लगता है वहां ये चिन्ह लग सकता है और इसको जो मिसक्रेंट्स के द्वारा इसकी बेहुरमती की गई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महबूबा हो या उमर, दोनों ही नेता हर बार कश्मीरियत और धार्मिक भावनाओं के नाम पर दिल्ली पर निशाना साधते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अशोक स्तंभ भारत की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। ऐसे में सवाल ये है, क्या महबूबा और उमर अब्दुल्ला को राष्ट्रीय प्रतीकों से दिक्कत है या फिर सिर्फ सियासत चमकाने का बहाना चाहिए? इन सवालों के बीच पुलिस का एक्शन भी जारी है। अशोक स्तंभ वाली पट्टिका तोड़ने के मामले में करीब 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान की गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां ताल ठोककर एक ही बात कह रहे हैं कि किसी भी फाउंडेशन स्टोन पर अशोक का एम्बलम लगाया ही नहीं जा सकता। किसी भी फाउंडेशन स्टोन पे अशोक का एम्बलम लगाया ही नहीं जा सकता है। हाँ, ये जरूर है जिस तरीके से कुछ लोगों ने वहां पे एम्बलम को मिटाने की कोशिश की वो गलत की, लेकिन साथ साथ जिस मंत्री ने वो फाउंडेशन स्टोन लगवाया था उसकी भी गलती है। जिम्मेदार वो है कि उसने अपने फाउंडेशन स्टोन पे क्यों एम्बलम लगाया। प्रधानमंत्री के फाउंडेशन स्टोन पे मैंने नहीं देखा है, मुख्यमंत्रियों के फाउंडेशन स्टोन पे नहीं लगता है। राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान के मुद्दे पर बिहार की सियासत भी गरमाई है। तेजस्वी ने इसे फालतू मुद्दा बताया तो बीजेपी आक्रामक हो गई। ये सब फालतू की चीजें जो है ना, कौन क्या कह रहा नहीं कर रहा है, जिसने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आरजेडी और कांग्रेस का क्या लेना देना। और बिहार और राष्ट्र का प्रतीक अशोक स्तंभ को जिस तरह अपमानित करने का काम कश्मीर में किया और महागठबंधन के लोगों ने ये कहा कि ये मामूली बात है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी का परिवार इसको मामूली बात कर रहा है। सवाल है कि मजहब के नाम पर क्या राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का भी विरोध होगा? वोट बैंक के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान वाली सियासत क्यों? क्या धार्मिक भावनाओं की आड़ में राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान जायज ठहराया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल कि वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय प्रतीक को मूर्ति बता देना और मूर्ति पूजा बताकर इसे तोड़ देना क्या संविधान का अपमान नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आरती टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीलोफर मसूद एनसी की नेता और प्रवक्ता, आदिल नाजिर खान है स्पोक्स पर्सन है एआईपी के, अहमद याज पॉलिटिकल एनालिस्ट और संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीलोफर मसूद, आपसे शुरू करता हूं। तो अशोक स्तंभ आपके लिए सिर्फ एक मूर्ति है? किसने बोला? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। किसी ने नहीं कहा। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे यही सवाल। नोबडी हैज सेड दिस। ये उतना ही हमारे लिए सॉवरियन है जितना रेस्ट ऑफ हमारी कंट्री के लिए है। इट इज द सॉवरियन सिंबल ऑफ आवर कंट्री। तो कहने का मतलब ये है कि हर यहाँ पैनल बैठा हुआ है। पहले ही मैं एक क्वेश्चन हर एक पैनलिस्ट से एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछूंगी, क्या कोई एबो लॉ है हमारे देश में? अगर नहीं है तो जिसने अपमानजनक चीजें की हुई है, जिसने वायलेशन की है स्टेट एम्बलम एक्ट की, पहले उसको देखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इसका क्रॉस क्वेश्चन नीलोफर जी, नीलोफर जी, इससे आपका क्रॉस क्वेश्चन पूछूं?
एक जी, क्रॉस, हाँ, हाँ मैं पूछ रहा हूं, आप कह रही हैं कि कोई ऐसा लॉ नहीं है, आप कह रही हैं कि नहीं रुक जाइए, मैं कह रहा हूं आप नहीं एक मिनट, आपने कहा ना कि कोई ऐसा लॉ है क्या कि धर्मस्थल में लगा सकते हैं, आपके हिसाब से मैं मान लेता हूं कि अगर कोई ऐसा लॉ नहीं है तो आपको लाइसेंस मिल गया कि अशोक स्तंभ को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पत्थर से मारकर तोड़ देंगे। किसने बोला? ये तो बुत परस्ती के नाम पर। आई नेवर सेड इट। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा? सकते हैं, दीज आर एब्सोल्युटली नॉट माई व्यूज, एब्सोल्युटली नॉट माई व्यूज। जो ब्रीच ऑफ लॉ हो गया है और जिस वाइस चेयरमैन से हो गया है, शी ओज अपॉलॉजी टू आवर कंट्री, क्योंकि जो भी हुआ ये उसकी गलती से हुआ। कौन सी अपॉलॉजी, किस बात की अपॉलॉजी? नीलोफर मसूद, अशोक स्तंभ लगाने के लिए अपॉलॉजी मांगी जाए? बिकॉज ऑफ द चेयरपर्सन, अशोक स्तंभ लगाने के लिए अपॉलॉजी मांगी जाए? नोबडी इज देयर। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अशोक स्तंभ लगाने के लिए माफी मांगी जाए, आप ये चाहती हैं? रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है। मैं नीलोफर जी आपसे पूछ रहा हूं, अशोक स्तंभ लगाने के लिए माफी मांगी जाए? नोबडी इज अबोव लॉ। मैं पूछ तो रहा हूं, अशोक स्तंभ लगाने के लिए माफी मांगी जाए? आप मुझे इतना ही बता दीजिए, स्टेट एम्बलम एक्ट कहता क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कहते हैं इसमें? मैं पूछ रहा हूं, अशोक स्तंभ लगाने के लिए माफी मांगी जाए, आप ये कहना चाहती हैं? आप मुझे बताइए, व्हाट डज इट से? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप किस बात के लिए माफी चाहती हैं? मैं इस बात के लिए माफी चाहती हूं जो ब्रीच किया गया है एक्ट का, उस बात के लिए। क्या ब्रीच हुआ है बताइए तो मुझे, मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। ब्रीच ये हुआ है, जो हमारा राष्ट्रीय एम्बलम है, हाँ। ये वहीं पर लग सकता है। एक तो ऑथराइजेशन होनी चाहिए, हाँ। ये रिलीजियस पर्पस के लिए, हाँ। श्राइन्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, हाँ। कोर्ट्स, हाँ। वहां पर इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपसे पूछ, अच्छा, इट इज सॉवरेन सिंबल। हाँ ठीक है, सॉवरेन सिंबल, इसलिए अगर धार्मिक जगह पर लग गया तो शिवम त्यागी ये कह रही है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं कि फिर तो उसे तोड़ देना चाहिए। ये कह रही है कि आप माफी मांगे क्योंकि अशोक स्तंभ लग गया, और गलत जगह पर लग गया, धार्मिक जगह पर कैसे लगा दिया भाई? जब कोई धार्मिक नहीं, क्यों नहीं कहा? जब अशोक स्तंभ धार्मिक नहीं है तो वो किसी भी जगह पर लगे, गलत कैसे हो सकता है? शिवम त्यागी, डोंट ट्विस्ट माय वर्ड्स। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि खास तौर पर हजरत बल दरगाह की अगर बात करें, महबूबा मुफ्ती जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है एक अलायंस में थी, मुख्यमंत्री तो वही थी। ये हजरत बल के बोर्ड का फोटो है, अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दिया भाई, जूम करिए। वहां पर अशोक चिन्ह तब भी लगा हुआ था, मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, तब ये ईश निंदा नहीं थी, तब इसमें ब्लास्फेमी नहीं थी, तब इसमें माफी नहीं थी। आज इसमें माफी भी है, ब्लास्फेमी भी है, और न जाने क्या क्या है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, क्या है ये? बताइए, इसका जवाब दीजिए। अब आगे आता हूं, मुझे एक चीज बताइए आप। मैं 2-3 लोगों को अलग अलग तरीके से कोट करूंगा जो धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में काफी जानकारी रखते हैं या फिर बोलते हैं अक्सर। प्रेमानंद जी की बात मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा कि मैं एक धार्मिक गुरु हूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं धर्म की सदा बात करता हूं, मैं धार्मिक विषयों पर बात करता हूं, मैं भगवान पर चर्चा करता हूं, लेकिन अगर राष्ट्र की बात आएगी तो सबसे पहले मैं इस देश को चुनूंगा, देश की बात चुनूंगा, देश करूंगा, और सबसे पहले जान मेरी जाएगी। सबसे पहले मैं एक भारतीय होकर इस देश के लिए खड़ा होऊंगा। अगर किसी ने ब्रीच किया, कुमार विश्वास भी अक्सर जो है अपने अपने राम करते हुए और कहते हुए नजर आते हैं अलग अलग जगहों पर, और इस बारे में बात करते हैं, बहुत धार्मिक बातें करते हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि बात अगर कभी धर्म की या देश की आई तो मैं सबसे पहले देश को चुनूंगा। ये क्या स्थिति है भाई? ये अशोक चिन्ह वही है जिसके लिए इस देश के लाखों सैनिक जो है बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जो -45 में इस देश की जान बचा रहे हैं, जो -45 में इस देश की रक्षा कर रहे हैं। अशोक चिन्ह वही, अशोक चिन्ह तो भाजपा का नहीं है भाई, ना हमने बनाया है, हमसे पहले भी जो लोग रहे हैं, पार्टियां रही हैं, उनके लिए भी ये उतना ही मान्य है। तो फिर कोई बोलता क्यों नहीं इस बारे में? और एक और चीज यहां पर, अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सिर्फ अशोक चिन्ह का विषय नहीं है। एक अशोक चिन्ह बना हुआ है, उसके बराबर में लिखा हुआ है उर्दू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बराबर में जम्मू एंड कश्मीर का जो है वक्फ बोर्ड का चिन्ह है। यस, सिर्फ अशोक स्तंभ को तोड़ा जा रहा है, वक्फ बोर्ड का जो चिन्ह है वो भी माननीय है। बाकी जो वो लिखा हुआ है कलमा, वो तो ठीक है, वो तो है ही है, धर्म का आधार है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सिर्फ अशोक स्तंभ तोड़ा जा रहा है, बार बार उस पर ईंटें मारी जा रही है, पत्थर मारा जा, गजब बात हो गई भाई। इतना भी क्या नफरत है किसी चीज से? और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश में अशोक स्तंभ लगाने के लिए, बनाने के लिए और किसी शिलालेख पर, शिलापट पर लिखने के लिए अगर माफी मांगनी पड़ रही है तो भगवान ही मालिक है फिर इस देश का। आदिल नाजिर, मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? देखिए, ये जो आप इस तरह की बातें दूसरों के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं,
उसमें ना हम फंसने वाले हैं, ना आपको कभी कामयाब होने देंगे। अच्छा। देखिए, जहां तक नेशनल एम्बलम किस तरह की बात, पहले ये बात समझनी चाहिए। नहीं, मैं समझ लूंगा किस तरह की बात। अशोक चक्र है, क्या मैं आपके मुंह में गलत डाल रहा हूं? उसका फाउंडेशन स्टोन के साथ क्या लेना? आदिल नाजिर, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, भरपूर समय दूंगा मैं, सबको भरपूर समय दूंगा। मैंने क्या गलत शब्द आपके मुंह में डाला? नो, आई विल लीव दिस डिबेट अदरवाइज। नो, व्हाई विल यू लीव दिस डिबेट? ये अलग ब्लैकमेलिंग है। व्हाई विल यू लीव द डिबेट? नहीं, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। चलिए 30 सेकंड बोलिए। ठीक है, बोलिए 30 सेकंड। बोलिए। अब जो स्टेट ऑफ नेशनल एम्बलम जो एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ दिस यूज ऑफ दिस इम्प्रॉपर यूज ऑफ दिस एक्ट है, दिस नेशनल एम्बलम है 2005, वो क्या कहता है? दैट इट कांट बी used at this religious institution, in any religious institution, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा हो, किसी भी मजहब का हो। ये तो आपका एक्ट खुद ही नेशनल एम्बलम का एक्ट कहता है। तो आप हम पे ये बात क्यों थोप रहे हैं? मुझे देखिए, सिंपल बात है, आप यहाँ पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं, यहाँ के कश्मीरियों को एक दूसरे के लड़ाना चाहते हैं। अच्छा। इसीलिए आप इन चीजों पे डिबेट करते हैं, इन चीजों को मसला बनाते हैं। हो गया आपका 30 सेकंड। देखिए, आदिल नाजिर, हो गया आपका 30 सेकंड। आदिल नाजिर, हो गया आपका 30 सेकंड। मैं किस मुद्दे पर डिबेट करूंगा? ये कोई आदिल नाजिर तो आकर मुझे सिखाएगा नहीं। ये हाँ, हो गया आपके 30 सेकंड। ये कोई आदिल नाजिर मुझे नहीं सिखाएगा कि मैं किस मुद्दे पर डिबेट करूं और क्या सवाल करूं। मैं फिर आपसे सवाल दोहराता हूं, आदिल नाजिर, फिर आपसे सवाल दोहराता हूं, और ये कहते हुए कि आपको लगा कि किसी एक्ट का उल्लंघन हुआ है, या आपको लग रहा है कि इससे हमारी भावना कोई आहत हो रही है, तो भाई तोड़ना तरीका नहीं था। मैं पहले फिर कह रहा हूं, आप जाते प्रॉपर, उसका भी एक डेमोक्रेसी में एक तरीका होता है, संविधान ने उसका भी तरीका आपको दिया हुआ है, और अगर आप उस तरीके को नहीं अपनाते हैं तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं फिर सवाल कर रहा हूं आदिल नाजिर, आपके लिए मुल्क बड़ा है या मजहब बड़ा है? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, अब मेरे सवाल का जवाब मैं सुनूंगा। मुल्क से मोहब्बत करो, ये बात है, किसी के मुंह में मत डाला करो। नहीं, कोई मैं बात नहीं मुंह में डाल रहा हूं। मुल्क बड़ा या मजहब बड़ा? एक लाइन का सवाल, मुल्क बड़ा या मजहब बड़ा? मजहब सिखाता है मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क से, वतन से प्यार करो। ये बात आगे बढ़िए। फिर वो मजहब ये कह देगा, नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, वो मजहब सिखाता है कि मुल्क से मोहब्बत करो, लेकिन उसी मजहब को आधार बनाकर मुल्क के चिन्ह को तोड़ दो। मजहब को कोई आधार नहीं बनाता है। क्या बनाया? मुल्क के चिन्ह को और क्या किया? यूज के लिए पहले ही और क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप कहते हैं ना हमेशा, संविधान बड़ा मजहब बड़ा, संविधान बड़ा वो बड़ा। अगर संविधान बड़ा है तो संविधान ही तो कहता है ना कि इसको इम्प्रॉपर यूज, इसका जो इम्प्रॉपर यूज है वो नहीं कर सकते भाई। उसी संविधान में, अच्छा नाजिया, मैं आपको लाता हूं, आप वकील भी हैं। नाजिया, जरा बताइए, उसी संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान की क्या बात लिखी गई है? अब रुक जाइए, होल्ड मिस्टर आदिल नाजिर, होल्ड। एक वकील भी है। नाजिया, मुझे बताइए, उसी संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक को कोई तोड़ फोड़ दे, क्या उसके लिए बताइए? हर हर महादेव, भारत माता की जय। राकेश जी और सभी को पैनलिस्ट को, अशोक स्तंभ नेशनल सिंबल है, और जिस ये प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 की बात कर रहे हैं, उसमें तोड़ने की बात कहीं पर नहीं लिखी हुई है। और ये जो जनाब अभी दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, मैं इनको बता दूं कि अशोक स्तंभ इन लोगों ने क्यों तोड़ा, क्योंकि उसमें शेर बना हुआ था। और इस्लाम के हिसाब से, राकेश भाई मुझे बोलने दीजिएगा, कंप्लीट करने दीजिएगा, इस्लाम के हिसाब से किसी भी मजहबी जगह पर या कपड़े पर या मुसल्ले और जानमाज पर किसी भी पशु पक्षी या किसी भी जानवर की शक्ल नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने तोड़ा है, इसीलिए इन्होंने तोड़ा है। और सुनो, और जनाब, ओ हजरत सुनो, ये मेरे हाथ में भारत की करेंसी है, इसमें भी अशोक स्तंभ है। तो देश के सरकार को अब एक कानून लाना चाहिए कि तुम्हारे पॉकेट में अगर ये करेंसी रही तो तुमको नहीं जाने दिया जाएगा मस्जिद, तुमको नहीं जाने दिया जाएगा मदरसा, तुमको नहीं जाने दिया जाएगा ईदगाह। और अगर तुम अपने घर में नमाज पढ़ रहे हो तो पैसा तुम्हारे घर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस करेंसी में भी अशोक स्तंभ है। बहुत चोट लग गई। अच्छा ठीक, अरे मैं पूछ तो रहा हूँ। पता चल चुका है, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग नेशनल एम्बलम के बारे में गलत कानून यहाँ पर बैठ करके बता रहे हो। अशोक चिन्ह लगाना, अशोक स्तंभ लगाना और उसके बाद फिर तोड़ना, तुमको ये अथॉरिटी की पोजीशन किस कानून ने दिया कि तुम तोड़ोगे? तुम्हारे मुसलमान इसको तोड़ेंगे, ये कानून तुमने बनाया कैसे? तुमने बनाया कैसे? प्रोटेक्टेड ऑफ लॉ जाकर के पढ़ो संविधान का, प्रोटेक्टेड ऑफ, मैं आगे बढ़ता हूँ। आदिल नाजिर, आऊंगा, इतनी बौखलाने की नहीं जरूरत है, मुझे पता है चोट आपको लग रही है।
बहुत दिक्कत हो रही है। नाजिया ने कुछ सच्चाई बता दी, कह दिया कि नोट जो जेब में रखे हो उसको लेकर किसी धार्मिक जगह पर जाते हो तो नोट भी फाड़ दो, जो पासपोर्ट पॉकेट में रखकर लेकर चलते हो उसे भी किसी धार्मिक जगह पर जाते हो तो तोड़ दो, उसे फाड़ दो। फिर तोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा है। तोड़ने की बात हुआ क्या है? ये क्या हुआ है? किस बात पर डिबेट चल रही है आदिल नाजिर? किस बात पर डिबेट चल रही है? मेरे आपके घर के टॉपिक पर डिबेट चल रही है क्या? ठीक, संदीप त्रिपाठी, मैं अहमद याद जी आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी, राशिद अलवी कह रहे हैं किसी फाउंडेशन पर एम्बलेम नहीं लगा सकते, और लग गया तो तोड़ देंगे। एकदम गजब खामोशी है। देश भर में गणपति विसर्जन पर कहीं गणेश जी की प्रतिमा पर अंडे फेंक दिए गए, आपके किसी नेता ने नहीं बोला, लेकिन यहां पर अशोक एम्बलेम तोड़ दिया, उस पर बाप रे क्या हो गया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स की मजबूरी है, चुनाव है देश में। हर हर महादेव, जय सिया राम, राधे श्याम, देवी माता की जय, बालाजी सरकार की जय हो, अल्लाह अकबर। ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब क्या देश में मजाक चल रहा है। अच्छा। मतलब हंसी की बात है। हंस लीजिए थोड़ा। क्या नहीं हंस लीजिए मतलब पहले। ये क्या चल रहा है? संदीप त्रिपाठी पहले हंस लीजिए थोड़ा। अच्छा ये अब सुन लीजिए। नहीं पहले हंस लीजिए सर। देश हंस रहा है। एक मिनट होल्ड ऑन। आपको 30 सेकंड हंसने के लिए देता हूं संदीप त्रिपाठी। हंस लीजिए 30 सेकंड, तो 30 सेकंड हंसने के लिए देता हूं, हंस लीजिए ना। उसके बाद 1 मिनट आपको बोलने के लिए दूंगा। पहले 30 सेकंड हंस लीजिए पहले 30 सेकंड बोल लेता हूँ, फिर नहीं हंसे कैसे? कोई विषय तो होना चाहिए कुछ हंसने लायक। नहीं, हंसने का विषय ही है। अच्छा, बराबर में राहुल गांधी जी की तस्वीर भी तो रखी होगी। ठीक है, हंसिए। अच्छा नहीं, पहले आपकी शक्ल दिख रही है और चौथी पास का मैं जो है वो कल्पना कर ले रहा हूँ। हंसने की बात है ना। देखिए हंस दिए ना, नहीं राहुल जी की तरफ जैसे ही घूमे तुरंत हंस दिए। जी राकेश जी बोलिए। 2 चीजें। पहली बात तो जिस तरीके से प्रतीक को तोड़ा गया इसकी मैं निंदा करता हूं। अच्छा। और ये बहुत ही दुखद है कि इस तरीके से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ा गया, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी और मौजूदा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे शिवम त्यागी जी से जानना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां पर जो ये शिलापट लगा है वहां पर ये अशोक चिन्ह लगा हुआ है क्या? नहीं लगा तो क्यों? और वहां नहीं लगा तो यहाँ क्यों लग रहा है? ये क्या वजह थी? मतलब आप पहले अपनी माता जी को लाए, गाली दिलाए, फिर रो भी लिए, तब वो धंधा नहीं चल रहा है। स्तंभ ले जाकर खड़ा कर दिए और अपने ही लोगों से टोवा कर फिर नौटंकी शुरू कर दिए। सच्चाई यह है कि ये देश चोरी की भाई सुनिए, चलाने वाले। अरे सुनिए ना संदीप त्रिपाठी, अगर आपको लगता है नहीं आप सुनिए ना, आपकी दिक्कत क्या है? अयोध्या वाली आपने अयोध्या घुसा दिया, इल्तिजा की दिक्कत बाबरी वाली है, भड़काने के लिए उन्होंने बाबरी घुसा दिया। नहीं ठीक है, आपको यह लगता है कि राम मंदिर के शिलापट में भी अशोक स्तंभ लग जाना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं संदीप त्रिपाठी, किसी हिंदू को इससे दिक्कत नहीं होगी। ना मुझे दिक्कत है, ना शिवम को दिक्कत है, और मुझे लगता है आप किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं विरोध करेगा कि राम मंदिर के शिलापट में अशोक एम्बलम लग जाए। कोई दिक्कत नहीं करेगा। लोग भारत माता की जय कहते हुए राम मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। अगर दम है आपको, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपको दम है तो अगर ये कहिए कि उसी दरगाह में, मैं नहीं ये बात कहना चाहता हूं भारत माता की जय वंदे मातरम लोग नहीं बोल पाएंगे। सुनिए, अभी आपने कहा लग जाना चाहिए, हो तो जाना चाहिए। टोरंटो भी बन रहा था, जापान के बनारस को हो तो बहुत कुछ जाना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं कि ये विवाद क्यों पैदा किया गया? ये जानबूझकर एक विवाद पैदा किया गया। देश में एक नहीं नहीं तोड़ना था ना संदीप त्रिपाठी, अरे नहीं तोड़ना था। आप जिसके साथ गलबैया कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, कह रहे हैं इससे हमारा क्या लेना देना है भाई। ठीक है शिवम त्यागी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि वहां पर अशोक चिन्ह पर जो है हमला हुआ है, अशोक चिन्ह पर जो है पत्थर बजाए गए हैं, बोलते अरे बीच में नहीं बोलना होता है, अशोक चिन्ह पे पत्थर बजाए गए, तो बोलते हैं अरे हमारा इससे क्या लेना देना है, बेकार की बातें करते रहते हो, बेकार की बातें करते रहते हो। अशोक चिन्ह पर पत्थर बजना उनके लिए बेकार की बातें हैं, और शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद जिंदाबाद करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। भैया एक काम करिए, ये चाटुकारिता बंद कर दीजिए। मान लिया आपको जो है वोट चाहिए एक धर्म विशेष से, मान लिया आपको आपके बस की उस पर बोलना नहीं है, मान लिया कि बिहार में आपको उनकी वोट चाहिए, मान लिया सारी चीजें, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि इस देश की इंटेग्रिटी से ही कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दोगे। अशोक चिन्ह पर भाषण देने के लिए क्यों लगा दिया? यहां भी लगा दो, वहां भी लगा दो, एक शब्द नहीं बोला जा रहा इनसे, कहते कर दो, वैसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे बात करिए भाई, बेकार का समय बर्बाद कर रहे हैं। अशोक स्तंभ और अशोक चिन्ह किसी एक का नहीं है।
का नहीं है, फिर शिवम त्यागी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस पैनल पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबको ये बोलना चाहिए और सबको ये कहना चाहिए कि अशोक चिन्ह पर जो ये हमला हुआ है ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूं, संदीप त्रिपाठी, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए मैं एक बात कह रहा हूं। आपने कहा ना राम मंदिर से तुलना कर दी। अगर इस देश के सभी हिंदू ये कह दें कि भाई ठीक है मंदिर में एम्बलम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, शिलापट जहां पर नहीं सुनिए ना, क्या आप तैयार हैं सभी धार्मिक जगहों पर एम्बलम लग जाए? मैं तो कह रहा हूं मैं तैयार हूं, आप तैयार हैं क्या? जो बाहर शिलापट लगता है उस पर एम्बलम लग जाए, आप तैयार हैं इसके लिए? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं इसके लिए, आप तैयार हैं? राष्ट्रीय आपने क्यों नहीं जोड़ा हमारे मंदिर को? क्या चीज? अगर आप मस्जिद को जोड़ सकते हो, इतना दोगलापन, इतना दुर्भाग्य कौन कर रहा है? आरती टिको जो सनातन आरती टिको, ये डबल स्टैंडर्ड। रुक जाइए, रुकिए। हाँ ठीक है, अब मुझे पता है कि ये गाली वाली चोट आप पर भारी पड़ रही है बिहार में, ठीक है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स का सवाल है, इसलिए ये बौखलाहट आपको बहुत ज्यादा है। तो अभी आप उस शौक से बाहर निकलिए संदीप त्रिपाठी। आपको ठीक है, आपने बोल लिया, आपको हंसने का बोलने के बाद समय चाहिए था। आप लगातार फ्रेम में रहेंगे, हंसते रहिए, देश आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखेगा। अरे तो आप हंसते रहिए थोड़ा सा। ये तो राइमिंग हो गई, ये चेहरा ना हंसता हुआ है ना नूरानी है। आरती टिको एक मिनट रुक जाइए संदीप त्रिपाठी, अभी भी वेट कर रहा है। आरती टिको जी, आदमी को अशोक एम्बलेम को किसी धर्म से जोड़ देना क्या ठीक है? पहला सवाल। दूसरी सवाल है, जो नेता आज बोल रहे हैं गणेश विसर्जन पर अलग अलग जगहों पर पथराव हुआ, कहीं अंडे भी फेंक दिए गए, उस पर चुप है, लेकिन इसको बुत परस्ती से जोड़ दिया। इसको अरे रुक जाइए ना, बहुत सेकंड आपने ले लिया। आरती टिको, गणेश विसर्जन देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि 370 हटाया, 35 से हटाया जम्मू कश्मीर में। बहुत शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर रहा पहलगाम अटैक तक, और पहलगाम अटैक से पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए, बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शंस भी रहे। और मैंने तब भी कहा था, इलेक्शंस के टाइम पे भी कहा था कि कई सारे लोग जो है, जो कश्मीर की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री जो है, कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में जिनका बहुत मुनाफा हुआ कई सालों से, दशकों से, पिछले 30-35 साल से जिनकी दुकानें बंद हुई, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि कश्मीर में शांति आई। उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि कश्मीर में सचिन तेंदुलकर को से लेकर बड़े बड़े जो हमारे बड़े आइकन्स हैं, सभी लोग कश्मीर में आए, टूरिज्म बहुत अच्छा चला कश्मीर में। बहुत ही तकलीफ हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पे भी, कई सारी आतंकी ग्रुप्स को, पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स को तकलीफ हो रही थी, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को तकलीफ हो रही थी कि भारत में इतनी खुशहाली कश्मीर में जो हुई पिछले 5-6 साल में, ये कैसे हो गई। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं जो कश्मीर में हुआ, वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कई सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि कश्मीर में शांति क्यों है, और कई सारे लोगों को ये लग रहा है कि जो दुकानें उनकी चली 30-35 साल सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के नाम पर, उसको वापस कैसे रिवाइव किया जाए। और तभी आप देख रहे हैं कि वो मुफ्तीज हो, अब्दुल्लास हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कम्युनल पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला है जिसकी वजह से वो पावर में रहे 30-35 साल, उसको वापस उसमें आग लगा रहे हैं, घी डाल रहे हैं उस आग में। और ये अगर इतना ही इंटरेस्ट और इतना ही कंसर्न होता इनको जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो जम्मू में जो डेवस्टेशन हुई अभी बाढ़ में और फ्लड्स आए और जो क्लाउड बर्स्ट हुए, अगर कोई भी इनमें से एक नेता खड़ा होके कोई स्टेटमेंट देता या लोगों के पास जाता, लोगों की तकलीफ देखता कि जम्मू में जो हाल हुआ है, तो ये बकवास नहीं करते जो आज ये कर रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को वापस लाए। इनका कोई मकसद नहीं है कि लोगों की जो आम इश्यूज है उनको एड्रेस करें। और मैंने पहले भी कहा था कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी। अहमद अयाज जी, जो बात आरती टिक्कू कह रही हैं, तो क्या ये मान लें कि एक मौका मिल गया है
मौका कि 370 के बाद पहला मौका है। घाटी में एक बार फिर से आग लगा दो, और उसीलिए इस मौके का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी हर एक इस मौके में रहती है, इस ताक में रहती है कि उनको कभी भी मौका मिले, जो भी बरसरे इक़्तिदार हो हुकूमत, उनके खिलाफ बात करने का। और ये पहले भी आया हुआ है, आज भी चलता है और आगे भी आएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्यों गैर ज़रूरी इस चीज़ को लेकर मौका दिया जा रहा है। जब हमको मालूम है बहैसियत एडमिनिस्ट्रेशन, बहैसियत अथॉरिटी, कि भाई इसके ऊपर एक प्रॉपर लॉ है कि क्या किया जा सकता है, तो किन हालात में ऐसा हुआ, मुझे लगता है कि वहाँ से शुरुआत बात करनी चाहिए कि अगर इसका इम्प्रॉपर यूज़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है मजहबी मकामात में लेकर, तो क्यों लगाया गया। और ये भी मामला है कि चूंकि नेशनल एम्बलम है, उसको तोड़ने का भी सवाल है, वो भी एक मसला है। ये हम नहीं कहेंगे कि वो भी आपके लिए क्या मसला बड़ा है कि शायद उसको कंप्लेंट के जरिए नहीं, मेरा मतलब है उसको अगर गलती हो गई है, ये बिल्कुल गलती है, ये कोई नहीं मान सकता कि गलती आपके लिए मसला क्या बड़ा है कि मजहबी ऐसे नहीं। मसला ये है कि उसका तोड़ने का भी मसला है। मेरा मतलब है जो उसके नहीं, मसला कौन सा बड़ा है, लगा देने वाला या तोड़ देने वाला? आपके लिए मसला बड़ा कौन सा है? दोनों मसले हैं। बड़ा कौन सा है? पहले लगाने का मसला, फिर बड़ा कौन सा है? लगाने का सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा लगाने का ठीक है। अथॉरिटीज जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो अथॉरिटीज लगाए हैं कि उनको चाहिए, नहीं, जरा इनको एक्सप्लेन करने दीजिए, होना चाहिए, जरा इनको एक्सप्लेन कर लेने दीजिए कि लगाना ज्यादा बड़ा मसला है, तोड़ना बड़ा मसला नहीं है, तो फालतू वाला मसला है। बोलिए अहमद याद, एक्सप्लेन करिए। नहीं, वो भी मसला है, नहीं वो भी मसला है, वो फालतू वाला मसला है, मैं बोलता हूं आपके हिसाब से। आग लगाना, फिर सबसे बड़ा मसला है आग लगाना उन अथॉरिटीज के हाथ से जिनको ये मालूम होना चाहिए था कि कानून इसके बारे में क्या है। जब रिस्ट्रिक्ट करता है कानून हमको ऐसा करने से, उन्होंने क्यों किया। अभी आऊंगा ये भी बात है कि क्योंकि नेशनल एम्बलम है, वो तोड़ना नहीं चाहिए था, कंप्लेंट के जरिए किसी और तरीके से इसको सुलझाना चाहिए। तो अहमद दयाल जाकर सिखाइए नहीं, ये मसला है। नीलोफर मसूद जो यहाँ पर बैठकर जस्टिफाई कर रही हैं, जो महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं, तो जाकर उन्हें पहले सिखाइए ना। जो अगर कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो गई है, उसका खुलकर विरोध कर रही हैं, क्यों विरोध? नहीं, जब FIR दर्ज होता है, नहीं जब सेकंड पार्ट पर FIR दर्ज होता है, तो मुझे लगता है कि पहला FIR फर्स्ट पार्ट पर होना चाहिए। आगे घूम फिराकर इलीगली ऐसा कोई काम किया। इनके लिए बड़ा मसला यह है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लगा क्यों दिया। तोड़ने वाला मसला छोटा है या फालतू है? देखिए, मैं वही फिर से रिपीट करके उसी चीज पर आता है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हुआ है इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी एक और भी बात है कि लगातार इसके लिए साइड करना, एक ही तरफ जाना और कहना कि ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर सबको एक ही स्तर पर होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो अपने मजहब से बंधे हुए हैं वो तो ठीक है, हमारे कांग्रेसी भैया भी यही कह रहे हैं, वो भी इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ भी इशू, वो भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर पर भी लगा दो, इस पर भी लगा दो, उस पर भी लगा दो, ऐसे भी कर दो, वैसे भी कर दो। मैं तो खुद कह रहा हूं भाई, धर्म और देश की बात पहले आती है तो पहले देश है, लेकिन वो भी इस बात को खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। अच्छा, तुष्टीकरण वाली कहानी है, रीजन यही है और यही वजह से परेशानी है, और इसी वजह से सारी की सारी पार्टियां एक ही तरफ झुकी जा रही है। तेजस्वी यादव जी के पास जवाब नहीं है, कांग्रेस प्रवक्ता बोल नहीं पा रहे, और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कही रही है इश्तिंदा है, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी कह रहे हैं गलत है, इसके अलावा दूसरे एक और मुस्लिम भाई बैठे हैं वो भी कह रहे हैं इन सबके लिए तो गलत है। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेसी वालों के लिए क्या स्थिति है? जिन लोगों ने तोड़ा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बुनियादी चीज है, आप कानूनी बालादस्ती को देख लीजिए, कानूनी बालादस्ती को आप देख लीजिए, आप कानून की गजब बात हो गई। ठीक अभी जो है संदीप त्रिपाठी से सवाल है, संदीप त्रिपाठी से सवाल है। बोलिए संदीप त्रिपाठी, बोलिए। क्यों तोड़ा? फिर हम ये कहेंगे राकेश जी, दुखद विषय यही है कि मैंने राम मंदिर का उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया कि आप धार्मिक बात यहाँ पर हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के किसी भी उद्घाटन में, किसी भी शिलापट में आज तक, मैं दिल्ली से लेके बहुत सारे देखा या नहीं देखा, गलत है या सही है, ये बताइए। नहीं देखा, इधर उधर की बातें नहीं, देखा है नहीं देखा, सही है या
गलत है? नहीं बताइए ना, अशोक चिन्ह होना सही है या गलत है? अशोक चिन्ह होना गलत है, बताइए बताइए। अब इनको अशोक चिन्ह पर भी सवाल जवाब है, बताइए। कांग्रेसी है, ये देश की राष्ट्रीय पार्टी है, कह रहे वहां नहीं देखा, यहां नहीं देखा, सही है या गलत है? नहीं लगा तो क्यों लगा? अरे सही है या गलत है बताइए जरा, इधर उधर मत चिल्लाइए। सही है या गलत है बताइए, पूछ रहे ना, बताइए सही है या गलत है? चिल्ला चिल्ली करते रहते हो, ऐसा नहीं देखा वैसा नहीं देखा, देखा क्या आपने? कुछ नहीं देखा, बता तो रहे हैं। बताइए जरा सही है या गलत है, बताइए। यहाँ क्रोनोलॉजी समझाते रहिए, सही है या गलत है बस इतना बता दीजिए। ये देखिए, बताइए, ये देखिए, ये हाल है इनका, ये इतना भी नहीं कह पा रहे कि वो सही है या गलत है। अशोक स्तंभ ठीक करने वाले, ठीक, गणेश विसर्जन की ये देखिए, सारी दुनिया में घूमा होगे, अशोक चिन्ह वहां सही है या गलत ये नहीं बताएंगे। नहीं, क्या गणेश विसर्जन पर क्या बोल रहे हैं संदीप त्रिपाठी, क्या बोल रहे हैं? सर कल गणेश विसर्जन में हमारे बांदा में एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया जाता है। अच्छा, गणेश विसर्जन में प्रयागराज में गाने बजाने के लिए मारपीट करते हैं, 10 लोग के सर फूट जाते हैं। यही मेरठ में ही घटना होती है। मांड्या नहीं दिखा, बताइए कि आज वडोदरा नहीं दिखा? अरे संदीप त्रिपाठी रुकिए ना, होल्ड होल्ड होल्ड, संदीप त्रिपाठी, मांड्या नहीं दिखा जहां शोभा यात्रा पर मस्जिद से पथरा हुआ? वडोदरा नहीं दिखा जहां गणपति प्रतिमा पर अंडा फेंक दिया गया? बुरहानपुर नहीं दिखा जहां गणेश विसर्जन के दौरान पथराव हो गया? बंगाल आपको नहीं दिखा जहां पर रामनवमी पर शोभा यात्रा निकलती है तो पथराव होता है? हमने यही कहा, क्या ये सनातनी सरकार निकम्मी है कि हमारी गणेश विसर्जन यात्रा तक सही से नहीं? अच्छा, लो पहले तय कर लो भाई कि किस रास्ते चलना है। पत्थर मारने वाला गलत नहीं है अभी भी, अभी भी पत्थर मारने वाला गलत नहीं है, सरकार गलत है। गजब, बस मांड्या में किसकी सरकार है? मांड्या कहाँ है? मांड्या कहाँ है संदीप त्रिपाठी? मांड्या किस स्टेट में है? मांड्या किस स्टेट में है? मांड्या किस स्टेट में है? अरे थोड़ा पीछे होकर बात करो, कैमरा से बच्चे डर जाएंगे जो देख रहे होंगे न्यूज चैनल। पीछे होकर बात करो, किस स्टेट में बड़े बड़े पीछे होकर बात करो थोड़ा। काले 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 आज शनिवार नहीं है, आज सोमवार के दिन काला पहन लिया भाई। अरे मुझे लग रहा है कलर ब्लाइंडनेस भी हो गई है। अरे ये नीला है, काला नहीं है। शुभम ये क्या, एक सेकंड, मतलब काला पहन लिया, नीला पहन लिया, ब्लू, नीला नीला। किस स्टेट में है, वहां पर किसकी सरकार है? चलिए अम्बेडकरवादी हो गए, अच्छी बात है। हम है, इसमें क्या है? फिर यही कहूंगा, दुर्भाग्य की बात यही है। चलिए राहुल गांधी का ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, सफेद नीला नीले में आ जाओ। इकलौते इंसान है राहुल गांधी, राजा है इस देश के, ट्रेडमार्क करा लिया उन्होंने, टी शर्ट वही पहनेंगे बस जीवन में, और तो कोई पहन ही नहीं सकता। उसको तो सजाए मौत हो जाएगी अगर कोई और पहन लेगा तो। आदमी को राहुल गांधी की नीतियां बताने के लिए बुलाया, टी शर्ट पहनने के लिए बुलाया। शिवम प्लीज, संदीप त्रिपाठी, मांड्या किस स्टेट में किसकी सरकार है? जल्दी से बताइए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश, नहीं मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मांड्या किस स्टेट में है, किसकी सरकार है? मांड्या किस स्टेट में है, किसकी सरकार है? मांड्या किस स्टेट में है, किसकी सरकार है? आप उत्तर प्रदेश की सरकार, मांड्या किस स्टेट में है, किसकी सरकार है? अंडा फेंकना है, हत्या फेंकना बड़ा है। अब या तो आपको पता नहीं है कि मांड्या किस स्टेट में है, तो आप अपने राज्य को भूल जा रहे हैं। मांड्या कर्नाटक में है, कर्नाटक में आपकी सरकार है। अब सुनिए, उसी मांड्या में शोभा यात्रा पर मस्जिद से पथराव होता है, तो उस पर संदीप त्रिपाठी ऐसे टेप चिपक जा रहा है, ऐसे आपका टेप चिपक जा रहा है, बोलना नहीं है। तो सर यही हिपोक्रेसी है, यही हिपोक्रेसी है संदीप त्रिपाठी आपकी, और इसी हिपोक्रेसी का नतीजा है जो आप जाकर ग्राउंड पर देखते हैं। हिपोक्रेसी इसको कहते हैं कि कर्नाटक की, ठीक है सर, हिपोक्रेसी क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।